students. Beta, I hope you all are fit and fine. Let's begin our last lecture of this chapter. Maybe last हो बेटा, कोशिश करूंगी आज ही complete हो जाए ये. So this one is 7th lecture and the topic is taxonomical aids. Okay. हमने प्रीवियस सेक्शन में बेटा कवर किया कि व्हाट इज जीनस, व्हाट इज स्पीसीज, किंगडम किसे कहते हैं, ठीक है, फाइलम किसे कहते हैं, डिवीजन किसे कहते हैं. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट देन ऑलवेज फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन. ओके, वी विल डिस्कस ऑल योर डाउट्स इन आवर डाउट क्लास. ओके बेटा. सो नाउ व्हाट आर टैक्सोनॉमिकल. अच्छा, एक चीज बेटा ध्यान में रखना, इस चैप्टर में मैंने आपको सारे टॉपिक्स करवाए हैं. एक टॉपिक है 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, ठीक है ना. वो टॉपिक बेटा हम सेकेंड चैप्टर में ही कवर करेंगे क्योंकि वहां आपको और अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, तो 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ आपको वहां करवा देंगे. रही बात इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर में बेटा मैंने आपको रिवाइज्ड सिलेबस भेजा था इस साल का. ठीक है, आप एक बार देख लेना. टेक्सोनॉमिकल एड्स, टेक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स, ठीक है ना, ये टॉपिक्स वहां से हटा दिए गए हैं इस साल के लिए. बट यू हैव टू सिट इन नीट. ओके, यू हैव टू अटेम्प्ट नीट. दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग हियर ऑल टॉपिक्स. ओके बेटा, ठीक है, आपको पढ़ने हैं ये टॉपिक. आपके जो होम एग्जाम्स होंगे उसमें ये नहीं आएगा, लेकिन नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा आपको प्रिपेयर करना है. आई बात समझ में. ठीक है, तो टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होता है. देखो, आपने यहाँ पे 2 वर्ड्स आपके सामने. एक तो एड्स है. एड्स आपका एड्स वाला नहीं है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम नहीं है बेटा. आपने फर्स्ट एड सुना होगा, पहले दी जाने वाले टेक्निक्स या आप कहो कि टूल्स. ठीक है ना, जब किसी का एक्सीडेंट होता है या किसी को चोट लगती है या कोई भी इंजरी होती है, उस टाइम पे फर्स्ट एड दिया जाता है ना. तो एड क्या है, एक तरीके से टेक्निक कह लो या टूल कह लो, ठीक है, जो दिए जाते हैं. ठीक है, आई बात समझ में. अब यहाँ पे टैक्सोनॉमिकल एड है, यानी कि टैक्सोनॉमी को स्टडी करने के लिए हम कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करते हैं या फिर कौन कौन से प्रोसेसर्स हम यूज करते हैं. आई बात समझ में. ठीक है ना. इसके अलावा टैक्सोनॉमी की स्टडी में कौन कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है स्टोर्ड फॉर्म में जो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है. तो देखो, टैक्सोनॉमिक एड्स क्या है बेटा. दीज आर सर्टेन टेक्निक्स or certain procedures or stored information that helps in taxonomical study, जो हमें टैक्सोनॉमिकल स्टडी करने में हेल्प करती है. कोई भी टेक्निक, कोई भी प्रोसीजर, कोई भी ऐसी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन जो हमारे लिए हेल्पफुल प्रूव हो फॉर टैक्सोनॉमी. ठीक है, टैक्सोनॉमिकल स्टडी करने के लिए उसे क्या कहोगे बेटा, टैक्सोनॉमिकल एड्स कहा जाए. अब 1 बाय 1 हमें डिस्कस करना है, लेकिन एक बार हम सारे एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे कि फ्लोरा हो गया, मैनुअल्स हो गए, जर्नल्स हो गए, कैटलॉग्स हो गए, हर्बेरियम हो गया. ठीक है ना. इसके अलावा बोटैनिकल गार्डन हो गए, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, टैक्सोनॉमिक की, ये सारे के सारे टैक्सोनॉमिकल एड्स में आते हैं. ठीक है, हमने इन सभी को डिटेल से करना है बेटा. ठीक है ना, सभी को हमें 1 बाय 1 स्टडी करना है. तो स्टार्ट करते हैं फ्लोरा से. ठीक है, फ्लोरा क्या है, एक ऐसी बुक है. फ्लोरा एक ऐसी बुक होती है जिसमें एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में जितने प्लांट्स आते हैं उनकी लिस्टिंग होती है. ठीक है, जैसे मान लो आपका एक रीजन, सपोज करो महेंद्रगढ़ रीजन है या रेवाड़ी रीजन है. ठीक है ना, तो उस एरिया में कितने टाइप के प्लांट्स नोन है अभी तक, उन सभी की एक लिस्ट, दैट इज नोन एज फ्लोरा ऑफ रेवाड़ी, फ्लोरा ऑफ महेंद्रगढ़. बट ऐसे छोटे छोटे एरिया की नहीं बनाई जाती बेटा. हम ऐसा कह सकते हैं फ्लोरा ऑफ हरियाणा, इतने बड़े एरिया की बनाई जाती है. ठीक है ना. तो इस तरीके से क्या है, कोई भी ऐसी बुक जिसमें एक पर्टिकुलर रीजन के जितने भी प्लांट्स उन सभी की लिस्टिंग हो, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम, फ्लोरा कहेंगे. बुक है ये. एग्जाम्पल के लिए फ्लोरा ऑफ दिल्ली, दैट वाज रिटन बाय J.K. महेश्वरी. महेश्वरी का बहुत बड़ा रोल है. ठीक है ना, जो है इनको फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है. आगे आप पढ़ोगे बॉटनी के अंदर. ठीक है, नेक्स्ट वन इज मैनुअल. ठीक है ना बेटा. तो आई थिंक आपको मैनुअल दिखाई नहीं दे रहा होगा कंप्लीट, तो थोड़ा सा कैमरा रोटेट कर देते हैं. आई थिंक अब क्लियर होगा. ठीक है, मैनुअल क्या होते हैं बेटा, कोई भी ऐसी बुक. देखो, फ्लोरा और मैनुअल में कोई खास डिस्टेंस, कोई खास
डिफरेंस नहीं है, बट डिफरेंस किस चीज का है वो आगे मैं डिस्कस करती हूँ। बुक है जिसमें सभी प्लांट्स आते हैं, उनकी लिस्टिंग होती है किसी डिफाइंड एरिया के अंदर, लेकिन ये एक स्पेसिफिक ग्रुप या स्पेसिफिक टेक्सोन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे सपोज करो मैनुअल ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, तो सिर्फ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में होगा, टेरेस्ट्रियल के बारे में नहीं। हालांकि फ्लोरा में सब कुछ आ गया आपका, टेरेस्ट्रियल भी आ गया, एक्वेटिक भी आ गया, लेकिन मैनुअल क्या होता है, मैनुअल में एक स्पेसिफाइड टेक्सोन, एम्फीबियन पढ़ रहे हो तो एम्फीबियंस ही होंगे, एव्स पढ़ रहे हो तो एव्स ही होंगे, बर्ड्स पढ़ रहे हो तो बर्ड्स ही होंगे, फिशेस पढ़ रहे हो तो फिशेस होंगी। आ रही है बात समझ में? तो एक स्पेसिफाइड जियोग्राफिकल एरिया के अंदर एक लिमिटेड पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के सिर्फ एक टाइप की प्लांट की स्टडी करना। टेरेस्ट्रियल है तो सिर्फ टेरेस्ट्रियल प्लांट। अच्छा सॉरी, मैंने आपको एम्फीबियंस और ये सब बता दिया बेटा, ये प्लांट का है तो एम्फीबियंस रेप्टाइल्स ये सब नहीं आएगा, ठीक है ना। एम्फीबियंस रेप्टाइल बर्ड्स ऐसा नहीं आएगा, तो एग्जांपल देने के लिए था। यहाँ प्लांट की बात कर रहे हैं तो एक्वेटिक प्लांट, ठीक है, आपके टेरेस्ट्रियल प्लांट, ठीक है, मार्शी एरिया प्लांट, जीरोफिटिक प्लांट, तो प्लांट के जितने टाइप हैं हम स्पेसिफिक टाइप के प्लांट की बात करते हैं, यहाँ पे उनकी लिस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक बेटा आपको क्लियर हो गया होगा कि मैनुअल क्या होता है, फ्लोरा क्या होता है। दोनों ही बुक है, दोनों में लिस्टिंग की जाती है, बट डिफरेंस इज दैट कि इन केस ऑफ मैनुअल अ स्पेसिफाइड टैक्सॉन और अ ग्रुप इज डिफाइंड। क्लियर? नेक्स्ट इज बेटा मोनोग्राफ। ओके, मोनो मतलब सिंगल, ओके, लेकिन यहाँ ग्राफ को आपको रिलेट नहीं करना है, यानी एक सिंगल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में जब हम किसी बुक में इंफॉर्मेशन फीड अप करते हैं, एक बुक में इंफॉर्मेशन डालते हैं, वो बुक क्या कहलाएगी, मोनोग्राफ कहलाएगी। अ बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ सिंगल ग्रुप, किसी एक ग्रुप के बारे में, किसी एक पर्टिकुलर आपका टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में। देखो धीरे धीरे चीजें क्लियर होंगी, अभी हो सकता है चीजें कंफ्यूजिंग हो, ठीक है ना बेटा। आपने क्या पढ़ा है, आपने फ्लोरा पढ़ा, ठीक है, आपने मैनुअल्स पढ़ा। फ्लोरा एक बड़ी टर्म है, पूरे एरिया में जितने प्लांट्स मिल रहे हैं वो, ठीक है। मैनुअल ऐसी टर्म है जहां पे आपको क्या मिल रहा है, एक स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड जियोग्राफिकल एरिया के सारे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जैसे एक्वेटिक लाइफ पूरी हो गई आपकी, ठीक है, एक्वेटिक लाइफ के जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे आपके उसमें आ गए, ठीक है। ऐसे ही अब ये क्या है, अब ये किसी एरिया से रिलेट नहीं कर रहा है, ठीक है, किसी एरिया से रिलेट नहीं कर रहा है। मोनोग्राफ में किसी भी एक टाइप के प्लांट की या किसी भी एक टाइप के एनिमल की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। हर टाइप के ऑर्गेनिज्म की हमारे पास क्या है, मोनोग्राफ है। आई बात समझ में? जैसे देखो ओट्स, आपने अपने अलग अलग टाइप के ओट्स अगर देखे हो, ठीक है, तो अलग अलग टेस्ट वाले नहीं, ओट्स अलग अलग टाइप के होते हैं बेटा, ठीक है। तो एवेना बोलते हैं एग्जैक्ट साइंटिफिक नेम, जो इसका जीनस है दैट इज एवेना, ओके। तो मोनोग्राफ ऑफ एवेना सिर्फ ओट्स के बारे में होगा, उसके बारे में कि उसकी कैसी लीव्स होती है, उसकी कैसी इन्फ्लोरेसेंस होती है, कैसी उसकी फाइलोटैक्सी है, वेनेशन, ठीक है, ये सारी चीजें हम आपको करवाएंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स के अंदर। नेक्स्ट है जर्नल। जर्नल क्या है बेटा, देखो छोटी छोटी बुक्स आती है जिसमें रिसेंट जितने भी ऑनगोइंग रिसर्चेस हैं उनके बारे में लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होती है। जैसे देखो आजकल तो खैर ये जर्नल का ट्रेंड कम हो गया है, ठीक है, लोग ऑनलाइन ज्यादा चीजों को प्रेफर करते हैं और कुछ रिसर्च पेपर जो होते हैं उनको देखते हैं, ठीक है ना। जैसे कि नेचर एक रिसर्च पेपर है, उसमें ऑनगोइंग स्टडीज जितनी भी हैं वो सारी की सारी वहां पे आती हैं साइंटिफिक तौर पे, ठीक है। सिमिलरली क्या है, ये एक ऐसी पतली सी, जैसे बेटा आप मैगजीन पढ़ते हो ना, वीकली मैगजीन, मंथली मैगजीन, इसी टाइप से एक बुक होती है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, इंफॉर्मेशन होती है करंट ऑनगोइंग रिसर्चेस से रिलेटेड, कोई भी चीज से रिलेटेड, उसको क्या बोलते हैं हम, जर्नल्स बोलते हैं। जैसे कि फ्लोरा एक जर्नल का नाम है, वो फ्लोरा अलग है जो अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट इज बेटा कैटलॉग्स। कैटलॉग्स में मतलब कि आपकी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या अरेंज्ड है, ऑर्गेनिजम्स अरेंज्ड है, ठीक है ना, उनका डिस्क्रिप्शन अरेंज है। तो लिस्टिंग है, डिस्क्रिप्शन तो नहीं कर सकते हम। लिस्टिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट इज हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है बेटा, कोई एक ऐसी जगह या एक ऐसा स्टोर हाउस जहां पे हम
प्लांट्स को ड्राई करके और प्रेस करके और उनके बारे में उनके उनके टेक्सोनॉमिकल स्टडी करते हैं। ठीक है, अभी आगे समझाती हूँ कि हर्बेरियम कैसे बनाया जाता है। तो इट इज अ प्लेस और अ स्टोर हाउस ऑफ ड्राइड यानी सुखाए गए, प्रेस्ड, प्रेसिंग कैसे करती है वो आपको समझाऊंगी। ठीक है, अपनी नॉर्मल आयरन यूज नहीं करनी है प्रेसिंग के लिए, अलग तरीका होता है प्लांट्स के लिए, प्लांट स्पेसिमेंस होते हैं, प्लांट के स्पेसिमेंस होते हैं। ठीक है, तो देखो देखते हैं ये हर्बेरियम बनाया कैसे जाता है। बेटा आप भी बना सकते हो जब आप हायर क्लास में स्टडीज करोगे। ठीक है, तो वहां पे बॉटनी डिपार्टमेंट के अंदर आपसे बनवाए भी जाते हैं शीट के ऊपर, एक स्पेसिफिक हर्बेरियम शीट आती है तो आपसे भी बनाया जाता है, बनवाया जाता है। ठीक है ना, तो देखते हैं हर्बेरियम कैसे बनाए जाते हैं। तो बेटा हर्बेरियम बनाने के लिए वी हैव टू फॉलो सम स्टेप्स। ओके, द फर्स्ट वन इज कलेक्शन। देखो कहानी की तरह है बेटा, समझोगे जब आप प्रैक्टिकली करोगे तो ज्यादा बेटर होगा, आपसे कभी क्वेश्चनिंग नहीं की जाएगी। ठीक है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत रेयर यहाँ से क्वेश्चन आता है, बट आप एक बार समझ लो इसको। सबसे पहले क्या करते हैं, हम कलेक्शन करते हैं। एक पॉलिथीन बैग के अंदर या किसी पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर, वुडन बॉक्स में हम कलेक्शन करते हैं। अब कलेक्शन में देखो बेटा हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, हर्बेरिया सिर्फ प्लांट्स के लिए होते हैं, हर्बेरियम किसके लिए होते हैं, प्लांट्स के लिए। तो आपके पास है तो हर्ब होगा या श्रब होगा, क्योंकि ट्री का तो आप करोगे नहीं, और अगर ट्री का भी कर रहे हैं तो हम क्या लेते हैं, स्मॉल टिप। अगर आप हर्ब ले रहे हो आप कंप्लीटली रूट के साथ उसको निकालोगे, एंड इफ यू आर टेकिंग श्रब्स, ओके, तो एक ट्विग लोगे, एक छोटा सा हिस्सा लोगे लगभग 30 to 40 सेंटीमीटर का। दैट प्रोसीजर इज नोन एज, दैट स्टेप इज नोन एज कलेक्शन। ओके, नाउ अब आपने क्या करनी है, उसकी ड्राइंग। ड्राइंग करने के लिए क्या करते हैं बेटा, सुखाने के लिए क्या करते हैं, ऐसा नहीं कि उस पे जिसको हम प्रेसिंग बोल रहे थे, प्रेस नहीं करते हैं हम, क्या करते हैं न्यूज़पेपर लेंगे और उसको फ्लैट रखेंगे, जो भी स्पेसिमेन है आपका उसको फ्लैट रख के वापस से कवर करके फोल्डर की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके, और किसी ऐसे एरिया पे जहां प्रेशर बहुत ज्यादा हो, जैसे आपके बुक्स के नीचे, ठीक है, आपके बेड के नीचे, ठीक है। और कई बार जैसे हर्बेरियम जब हम तैयार करते हैं वहां पे स्पेसिफिक एरिया होता है जहां पे इनको क्या किया जाता है, अलग अलग फोल्डर में प्रेस करके किसी वजन वाली चीज के नीचे रखा जाता है। ठीक है ना, इसके बाद उनको काफी टाइम के लिए वैसे रखा जाएगा ताकि वो सूख जाए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक बार रख दिया तो आप एज इट इज उसको छोड़ दोगे। यू हैव टू चेंज योर न्यूज़पेपर टाइम टू टाइम। ठीक है, आपको उस फोल्डर को टाइम टू टाइम चेंज भी करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा बेटा, वो उसी पे चिपक के रह जाएगा। तो टाइम टू टाइम उसको निकाल के और न्यूज़पेपर, ताकि वो नमी को सोख ले न्यूज़पेपर। ठीक है, दैट प्रोसीजर इज नोन एज ड्राइंग। इसके अलावा पॉइजनिंग। पॉइजनिंग क्या होता है बेटा, कई बार क्या होता है कि क्योंकि ये प्लांट्स हैं और प्लांट्स के ऊपर आपने देखा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, कोई भी पैथोजेनिक इन्फेक्शन हो सकता है। इसको अवॉइड करने के लिए, क्योंकि देखो आपने देखा है कि जब भी प्लांट क्या होते हैं, डेड हो जाते हैं, या तो उसपे फंगस ग्रो कर सकती है ना। जब आपने न्यूज़पेपर में डाल के रख दिया, एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा मॉइस्चर है तो कई बार फंगस लग जाएगी, उसको अवॉइड करने के लिए हम पॉइजनिंग करते हैं। ठीक है, पैथोजेनिक इन्फेक्शन को पॉइजनिंग के लिए आप कोई फंजीसाइड यूज कर सकते हो या 0.1% मर्क्यूरिक क्लोराइड यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, माउंटिंग। आपने क्या लेना है, उस पर्टिकुलर स्पेसिमेन को निकालना है, जब वो सूख जाएगा अब उसको रखना है, दैट इज माउंटिंग। ठीक है, आपको रखना है हर्बेरियम शीट के ऊपर। हर्बेरियम शीट बेटा बाजार में मिलती है, मार्केट में मिलती है, ठीक है ना, और इनकी डायमेंशन फिक्स होती है। ये क्वेश्चन बाई चांस कभी कभार आ जाता है। डायमेंशन देखो, अगर हम सेंटीमीटर की फॉर्म में ले रहे हैं तो 41 × 29 सेंटीमीटर स्क्वायर की आपकी क्या होगी, एक शीट होती है। ठीक है ना, आई बात समझ में। इसके अलावा बेटा अगर आप इंचेस में ले रहे हो तो 16.5 मल्टीप्लाइड बाय 11.5 इंचेस, इतनी बड़ी क्या होती है आपकी हर्बेरियम शीट होती है। उसके ऊपर आपको रखना है एक पर्टिकुलर साइड में, लेफ्ट साइड में। ठीक है, इसके अलावा अब क्या करते हैं, रखने के बाद आपने स्टिचिंग या ग्लूइंग करनी है। स्टिचिंग यानी जैसे मान लो आपने कोई बड़ा आपने कोई ट्विग ली है तो आप उसको ऐसे रखोगे तो वो तो गिर जाएगी, तो उसको एक जगह पे लोकेट करने के लिए या तो छोटे छोटे धागों से उसको क्या कर दो, स्टिच कर दो, निडल का यूज करके, और उसकी स्टिचिंग कर दो कहीं कहीं से, ताकि वो उस एरिया, उस हर्बेरियम शीट पे फिक्स रहे। या छोटा हिस्सा है, ठीक है, छोटा प्लांट है, तो आपने क्या करना है, उसको आप सेलो टेप वगैरह का यूज करके या ग्लू का यूज करके आप उसको वहीं पे चिपका दो।
ठीक है, दैट इज नोन एज स्टिचिंग और ग्लूइंग। ओके, अब यहाँ इसके बाद क्या की जाती है बेटा, लेबलिंग। ठीक है, आप राइट हैंड कॉर्नर में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एट लोअर राइट साइड 7x12 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर ही आपको लेबलिंग करनी है। और लेबलिंग में सिर्फ 4 या 5 स्टेप फॉलो करने होते हैं। पहला, नेम ऑफ कलेक्टर, किसने कलेक्ट किया है। जैसे लीनियस ने कलेक्ट किया तो लीनियस का नाम आ गया, किसी और ने कलेक्ट किया तो उसका नाम आ गया। सबसे पहले क्या आएगा, नेम ऑफ कलेक्टर। देन यू हैव टू राइट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन। ठीक है, किस जगह पे आपने कलेक्ट किया है और किस तारीख को आपने कलेक्शन किया है, आई बात समझ में, वो मेंशन करोगे। नेक्स्ट क्या मेंशन करना है बेटा, उस पर्टिकुलर चीज का नाम लिखना है। ठीक है ना, जैसे मान लो आपने नीम लिया तो नीम की नॉमेनक्लेचर कैसे लिखोगे आप, 3 हिस्सों में लिखोगे, लोकल नेम, साइंटिफिक नेम, अदर नेम, है ना, तो आप ऐसे लिखोगे। उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है बेटा, टेक्सोनॉमिकल डिस्क्रिप्शन। जैसे वो कौन से किंगडम से बिलोंग कर रहा है, जैसे ऑब्वियसली फाइलम है, आपका प्लांट है तो किससे आ जाएगा, प्लांटी से। फिर कौन सा डिवीजन है, उसकी क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, सब उसका डिस्क्राइब करके नाम लिखना है बस। तो एक क्लासिफिकेशन आपको लिखना है, दैट इज डिस्क्रिप्शन। और अल्टीमेटली लास्ट में आपको क्या लिखना है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, कि उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, वो कहाँ कहाँ यूज होता है। आएगा समझ में। और इस तरीके से एक शीट तैयार हो जाएगी। अब क्या किया जाता है, कई बार बेटा फ्रेगमेंट पॉकेट्स बना दिए जाते हैं। फ्रेगमेंट पॉकेट्स क्या होते हैं, मान लो उस पर्टिकुलर प्लांट के कुछ सीड्स हैं या उसकी कोई ऐसी चीज जो फ्रेगनेंस देने वाला कोई केमिकल उससे सीक्रेट हो रहा है और आपने उसको आइसोलेट किया, तो उसको हम क्या करते हैं, बेसिकली सीड्स करते हैं हम जनरली। ठीक है, या कोई भी ऐसी चीज जहां से फ्रेगनेंस आ रही हो, तो एक छोटे से पॉलिथीन बैग में डाल के उसको वहीं पे अटैच कर दिया जाता है उस शीट के साथ। ठीक है, वो सभी में नहीं होता है, किसी किसी में जरूरत होती है, दैट इज नोन एज फ्रेगनेंस पॉकेट। ठीक है, तो वो भी आप अटैच कर सकते हो। अल्टीमेटली अब उस हर्बेरियम शीट को हर्बेरिया में डिपॉजिट किया जाता है बेंथम और हुकर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे हमने क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हर्बेरियम रेडी किया हुआ है, तो उस हर्बेरियम में हम हर्बेरिया रेडी किया हुआ है, उसमें हम क्या कहेंगे, भाई इस वाली क्लास के सारे प्लांट्स यहाँ रखो, इस वाले डिविजन के यहाँ रखो। तो हमने एक कलेक्शन का एक, जैसे देखो आप लाइब्रेरी में जाते हो तो अलग अलग रैक्स मिलते हैं आपको, कि यहाँ पे आपको हिस्ट्री की बुक्स मिलेंगी, यहाँ पे आपको फिजिक्स की बुक मिलेंगी, यहाँ पे आपको बायो की, यहाँ पे बायो में भी, यहाँ पे बॉटनी की, यहाँ जूलॉजी की, तो अलग अलग सिस्टम है ना। तो ऐसा ही सिस्टम अरेंज करने का किसका है, बेंथम और हुकर। सबसे ज्यादा वेल नोन और सबसे ज्यादा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम बेंथम और हुकर का सिस्टम है। तो उसकी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमने हर्बेरिया रेडी किया हुआ है, उसमें उसको अरेंज किया जाता है। ठीक है ना, उस शीट को अरेंज किया जाता है ताकि जब भी हमें जरूरत पड़े हम निकाल के उसको पढ़ सके, उसके डिस्क्रिप्शन ले सके। आई बात समझ में। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हमने क्या करना है, अपना हर्बेरियम रेडी करना है। अब ये जो हर्बेरियम होता है, ये जो हर्बेरियम हम बना रहे हैं, इस हर्बेरियम, ये हर्बेरियम में बेटा 2 टाइप से होता है। ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट इट है। सपोज करो कि ये बहुत ही बड़ा हर्बेरियम है, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, जैसे आपका नेशनल लेवल पे है तो मेजर हर्बेरियम, ठीक है ना, नेशनल लेवल पे होता है। इसमें थ्रू आउट द वर्ल्ड जितनी भी स्पीसीज है सभी की इंफॉर्मेशन हम एक हर्बेरिया में इकट्ठी करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। बट कई बार क्या होता है, ये रीजनल माइनर होता है, रीजनल लेवल हो सकता है, एक पर्टिकुलर रीजन का एक हर्बेरियम बना रखा हो हमने। ठीक है, ऐसे ही लोकल एक, जैसे रीजनल लेवल में जैसे हमने नॉर्थ ईस्ट एरिया का एक हर्बेरियम बना लिया, हमने साउथ एरिया का एक बना लिया, ऐसे करके। ठीक है ना, ऐसे ही लोकल में आ जाएगा कि आपका उसी रीजन के अंदर अलग अलग लोकल एरियाज में आपने हर्बेरियम बना रखे हो, उससे भी छोटे लेवल पे। और कई बार क्या होता है बेटा, स्कूल या कॉलेज लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे भी हम ये रेडी कर सकते हैं। ठीक है, जब आप स्कूल में आओगे तो आपसे हर्बेरियम शीट बनवाऊंगी मैं। ठीक है ना, तो हम अपने स्कूल के लिए ये बनवाएंगे, हर बच्चा 5-5 प्लांट्स जो है ऐसे हर्बेरियम शीट बना के, और हम इसे रेडी करेंगे। हर साल हम करेंगे तो हमारे पास हर साल जितने भी बच्चे हैं तो 5-5 या 2-2 हर्बेरियम शीट भी आप बनाओगे तो वो आपके स्कूल के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, और हम उसको रेडी कर लेंगे क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो ये एजुकेशनल पर्पज से भी क्या होता है, इस तरीके से आप डाल सकते हो। ठीक है, अब बात आती है इसकी क्या
एक क्या इम्पोर्टेंस है, हर्बेरियम कहाँ यूज होता है, ऑब्वियसली एजुकेशनल पर्पज के लिए इसको हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए कर रहे हैं। तो बेटा जब भी इसके पर्पज की बात आती है या एप्लीकेशन की बात आती है तो दो फंक्शंस आप बताओगे, ठीक है, एक तो प्राइमरी फंक्शन और एक सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन का मतलब एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन आप कर रहे हो प्लांट स्पीसीज की, ठीक है ना। और अगर हम बात करें सेकेंडरी फंक्शंस की तो यहाँ पे बेटा एक तो क्या है कि इट हेल्प्स इन इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट्स ऑफ जनरल सिस्टमैटिक्स एंड हर्बेरिया, ठीक है ना। एक स्टूडेंट्स के अंदर क्या करता है, ये इंटरेक्शन डेवलप करता है फॉर द फील्ड ऑफ सिस्टमैटिक एंड हर्बेरिया। जब आप एक फील्ड वर्क करोगे तो ऑब्वियसली आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये इंफॉर्मेशन स्टोरिंग मेथड है एक, ठीक है, और कहीं ना कहीं ये हमें टाइप मटेरियल एंड पैलियोबोटानिकल स्पेसिमेंस के प्रिजर्वेशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है ना। तो हर्बेरियम में कुछ एक एग्जांपल है, जैसे रॉयल बोटानिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड के अंदर, ठीक है, इसमें 60 लाख प्लांट स्पीसीज हैं। सेंट्रल नेशनल हर्बेरिया कलकत्ता के अंदर है, ठीक है ना, तो 20 लाख प्लांट स्पीसीज हैं इसके अंदर, इस तरीके से, ठीक है। अब बेटा कुछ स्पेसिमेन हम रेडी करते हैं, ठीक है ना, कुछ स्पेसिमेन रेडी करते हैं, तो उसमें हालांकि इतना डीपली आपको बहुत रेयर मिलेगा, बट जब पढ़ ही रहे हैं तो एक दिन और सही, ठीक है ना बेटा। एक दिन का टॉपिक मैं छोड़ रही हूँ, ज्यादा लेंदी नहीं है, बच तो गया सिर्फ टैक्सोनॉमिकल एड, लेकिन टाइप्स ऑफ स्पेसिमेन भी हमें पढ़ना है, ठीक है, जहाँ पे होलो टाइप, आइसो टाइप, बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए हमारे पास। तो हम इस चैप्टर को कल ओवर करेंगे, ठीक है बेटा, ठीक है ना। आज के लेक्चर में इतना ही सफिशिएंट है, आप इतना कर लो। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर बच्चों, थैंक यू।